हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश की पाठशाला। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस को आप दैनिक जीवन में अप्लाई कर रहे होंगे और निश्चित रूप से आप में इंप्रूवमेंट भी आ रहा होगा। Although these videos have been designed, these videos have been recorded specially for Hindi medium students, but if English medium students they also try, उनके लिए भी बेनिफिट साबित होगा यदि वो ठीक से इसको अप्लाई करेंगे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जैसा हम क्लास में बताते हैं टाइटेनियम की क्लास में, वैसा का वैसा आप अपने सराउंडिंग माहौल में ऐसा कैसा अप्लाई करें, उसको बोलकर अभ्यास करें। राइट, स्पोकन के अंदर बोलना बेहद ज़रूरी होता है। कुछ लोग सिर्फ पढ़ने के ऊपर ध्यान देते हैं और बोलते नहीं हैं, तो उनका स्पोकन इंप्रूव नहीं हो पाता है। राइट, यूट्यूब पर आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, सर्च इंजन में जाके मुकेश जन्वा लिखें। दूसरा, टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फेसबुक पर पेज बना हुआ, उसको भी आप लाइक करके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक आप देखें, कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, इजी एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। राइट, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब और फेसबुक के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं, आप और हम बोलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। चलिए आज मिलके हम पैसिव वॉइस फिनिश कर देते हैं। लेट्स फिनिश पैसिव वॉइस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड पार्ट ऑफ पैसिव। ओके, दिस इज द इजीएस्ट वन। सबसे आसान क्यों है ये? बिकॉज इसमें कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक बार मुझे ब्रीफ करना पड़ेगा। हम 3 पॉइंट पे चल रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में यदि डूअर प्रेजेंट है, काम करने वाला है, मैं कोई काम कर रहा हूं, मेरे पापा कर रहे हैं, मेरे मम्मी कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस हिंदी में क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस। और यदि किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला मौजूद नहीं है, डूअर नहीं, सिर्फ काम का होना बता रहे हैं, ये काम हो रहा है, वो काम हो गया है, तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस हिंदी में। यदि आपको हिंदी में समझ में आ गया कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है और उसको इंग्लिश में डायरेक्ट बनाना है, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, बी एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या? बी एक्शन थर्ड फॉर्म। कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सभी जगह हम ये यूज कर रहे हैं। तो आज हम ये यूज करेंगे मॉडल्स के साथ, है ना, कि मॉडल्स के साथ हम पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। सबसे इजीएस्ट मॉडल के साथ ही। क्यों? डायरेक्ट बी थर्ड फॉर्म लगता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता है। राइट, तो समझिए, जैसे हमारी क्लासेस खत्म होने वाली हैं कुछ क्लासेस के बाद, क्योंकि कई सारे जैसे जीडी डिबेट हम वीडियो पे रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग हुआ, इंग्लिश सॉन्ग्स हुआ, मूवीज़ हुआ, ये ऐसे कई सारे सेगमेंट हम यहाँ नहीं कर पाते। वो टाइटेनियम का एक्सक्लूसिव पार्ट है, उसे हम आउट भी नहीं करते हैं। वो यहीं कोई आता है तो उनको उसका फ़ायदा मिलता है। टीवी पर हम उसको नहीं दिखा पाते हैं, 60% पार्ट ही हम दिखा पा रहे हैं। सो वो वाली एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, तो एंड होगा कुछ समय बाद, और हम लास्ट एंड ऐसे ही नहीं करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे, फेयरवेल पार्टी का फेयरवेल प्रोग्राम रखेंगे। तो यदि मैं आपको कहूँ कि आप और हम फेयरवेल पार्टी मनाएंगे, ऐसी अंदाज़न कुछ भी डेट दे देते हैं कि जैसे नेक्स्ट सैटरडे को हम फेयरवेल, अभी 7 दिन और बचे हुए हैं, नेक्स्ट सैटरडे को हम फेयरवेल पार्टी मनाएंगे। राइट, हम, आप और हम सभी नाम ले रखा है कि हम फेयरवेल पार्टी मनाएंगे, तो ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव? एक्टिव। नाम ले रखा है। लेकिन यदि ऐसा बोलना है कि फेयरवेल पार्टी सैटरडे को मनाई जाएगी, पैसिव है। नाम नहीं लिया, सिर्फ काम का होना बता रहे हैं। राइट, अभी 7 दिन बाकी है, फेयरवेल पार्टी सैटरडे को मनाई जाएगी, पैसिव वॉइस है। और पैसिव किससे बनता है? अब डायरेक्ट पैसिव बना रहे हैं हम लोग। राइट, बिना एक्टिव से पैसिव ट्रांसलेट किए। पार्टी सैटरडे को मनाई जाएगी, तो पार्टी फ्यूचर के लिए विल, और पैसिव के लिए बी थर्ड फॉर्म बी, और सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड ऑन सैटरडे। ओके, ये डायरेक्ट पैसिव बना है, कोई इसमें उलझन वाली स्थिति नहीं। मॉडल सबसे आसान है ना। पार्टी सैटरडे को मनाई जाएगी, पार्टी के बाद फ्यूचर के लिए विल, पैसिव के लिए बी थर्ड फॉर्म लगा दिया, ऑन सैटरडे। वेरी इजी, बोलिए देखकर। एक स्वर में, पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड ऑन सैटरडे। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? ठीक है। कल रिजल्ट डिक्लेयर होगा, नाम नहीं लिया, कौन डिक्लेयर करेगा, सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं कल रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो पार्टी की जगह रिजल्ट विल बी, और डिक्लेयर की थर्ड फॉर्म बोलो, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड टुमारो। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि हमने पढ़े हुए हैं, पूरी संभावना कल रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो आप बोल दोगे कि रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड टुमारो। यदि 50% संभावना कल शायद रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो क्या आएगा? वेरी सिंपल, विल की जगह क्या आ जाएगा? मैं रख के बोलो रिजल्ट, आगे मैं है, पैसिव के लिए बी थर्ड फॉर्म आएगा, बी डिक्लेयर की थर्ड फॉर्म बोलो, रिजल्ट मैं बी डिक्लेयर्ड टुमारो
फिर से बोलो, रिजल्ट may be declared tomorrow. इसीलिए मैंने शुरू में कहा था मॉडल्स का पैसिव बहुत आसान है, विल, मे, माइट, मस्ट, जो भी लगाना उसके आगे बी थर्ड फॉर्म लगाते जाइए और सेंटेंसेस बनाते जाइए। ओके, चलिए ऐसे ही बोल रहे हैं, कल शायद बजट की घोषणा होगी, बजट अनाउंस होगा, है ना। दो तरीके से बोल रहे हैं, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर बजट अनाउंस करेगा, एक्टिव या पैसिव, नाम ले लेगा फाइनेंस मिनिस्टर। एक ऐसे भी तो बोलते हैं कल शायद बजट अनाउंस होगा, पैसिव है। शायद अनाउंस होगा तो रिजल्ट की जगह बजट में बी अनाउंस की थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड, बोलो रिजल्ट में बी अनाउंस्ड टुमारो, रिजल्ट may be announced tomorrow. अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट समझते हो, आचार संहिता, आचार संहिता लगी हुई, कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से आप संभावना थोड़ी कम है ना, कल रिजल्ट शायद बजट शायद डिक्लेयर होगा या अनाउंस होगा, तो क्या होगा, बजट शायद कम संभावना बता रहा हूं, मे की जगह माइट यूज कर सकते हो, और पैसिव के लिए बी थर्ड फॉर्म, अनाउंस की थर्ड फॉर्म, वेरी नाइस, बोलो बजट माइट बी अनाउंस्ड टुमारो, Budget might be announced tomorrow. राइट, मॉडल है माइट, सभी के साथ बी थर्ड फॉर्म, मे और माइट संभावना को बताते पहले हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। ओके, और आगे चलते हैं। सर आपको रोज होमवर्क चेक करना चाहिए, हमारा होमवर्क आजकल चेक नहीं हो रहा, आपको रोज होमवर्क चेक करना चाहिए, एक्टिव या पैसिव, श्योर, नाम ले रखा, आपको चेक करना चाहिए। और ऐसे भी तो बोलते हैं यार सर होमवर्क रोज चेक होना चाहिए, सिर्फ काम का होना बता रहे सर होमवर्क कॉपीज रोज चेक होनी चाहिए, एक्टिव या पैसिव, पैसिव है, तो जिसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो आगे लिख लो, है ना, होमवर्क कॉपीज या होमवर्क नोटबुक्स रोज चेक होना चाहिए, एडवाइस दे रहे हो तो शुड, ठीक है, शुड के बाद पैसिव किससे बनता है, बी एक्शन थर्ड फॉर्म बी, और चेक की थर्ड फॉर्म चेक्ड। अब बोलिए Homework copies should be checked every day. होमवर्क कॉपीज शुड बी चेक्ड एवरी डे, Homework copies should be checked every day. कंफर्टेबल, श्योर। सर हिंदी निषेध होनी चाहिए, आधे लोग हिंदी में बातें करते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, राइट, हिंदी निषेध होनी चाहिए, तो होमवर्क कॉपीज की जगह हिंदी रख के बोलो हिंदी शुड बी प्रोहिबिटेड, Hindi should be prohibited. निषेध के लिए अच्छा वर्ड प्रोहिबिट, ओके, थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। और हाँ, सख्ती के साथ बोला सर कैसे भी करके हिंदी बंद होनी ही है या होनी ही चाहिए, तो उसके लिए शुड की जगह क्या आ जाएगा, मस्ट, तो बोलो Hindi must be prohibited. वेरी नाइस, बोलो हिंदी मस्ट बी प्रोहिबिटेड। Hindi must be prohibited. सबसे इजीएस्ट पैसिव वॉइस है, जितने भी मॉडल है, विल, में, माइट, मस्ट, सॉरी, शुड, मस्ट, सभी के साथ आप देखोगे बी थर्ड फॉर्म, डायरेक्ट पैसिव के लिए बी थर्ड फॉर्म रख रहे हैं, इसमें कोई बदलाव भी नहीं हो रहा, इसलिए सबसे इजीएस्ट पैसिव वॉइस में यही आता है थर्ड पार्ट में। ओके, चलिए एक और ले लेते हैं कैन के ऊपर, फिर मैं कुछ यूनिक एक्सक्लूसिव स्ट्रक्चर्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इमेजिन करो कि 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और कोई इंजीनियर आया और वो अपनी क्षमता बता रहा है, इस प्लॉट की कैपेसिटी बता रहा है कि देखिए मैं इस प्लॉट पे 10 रूम्स बना सकता हूँ, एक्टिव या पैसिव, मैं 10 रूम्स बना सकता हूँ, इंजीनियर कह रहा है तो एक्टिव है। वो ऐसा भी तो कह सकता है कि भाई यहाँ पे इस प्लॉट पे 10 रूम बन सकते हैं, इस प्लॉट पे 10 रूम बनाए जा सकते हैं, पैसिव है, डूअर एब्सेंट है। अब 10 रूम बनाए जा सकते हैं, कैपेसिटी के लिए कैन यूज करते हैं, 10 रूम बनाए जा सकते हैं, 10 रूम के लिए आगे पहले लिख दो 10 रूम्स कैन, और बी एक्शन थर्ड फॉर्म बी, और बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ट, या फिर कंस्ट्रक्ट भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज करिए। बोलो 10 रूम्स कैन बी बिल्ट हियर, 10 रूम बनाए जा सकते हैं यहाँ पे, एक साथ बोलो 10 रूम्स कैन बी बिल्ट हियर। ये इन्हें हम बोलते हैं पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स के का पैसिव वॉइस, वेरी सिंपल, बी थर्ड फॉर्म ज्यादातर काम में उनका मैंने बता दिया, आगे आप खुद बना सकते हैं सारे मॉडल्स का। मैं इसके साथ एक और चीज ऐड कर रहा हूं, वो है टू इन्फिनिटी और जेरेंट का पैसिव वॉइस। वो अमूमन बुक्स में नहीं आता है क्योंकि उसका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बड़ी आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, टू इन्फिनिटी वाला बता रहा हूं सबसे पहले तो, है ना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, बोलो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, I don't want to disturb you. ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना, इट्स एक्टिव वॉइस। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं इसलिए मैं बाहर जा रहा हूं, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, I don't want to disturb. है ना। कई बार ऐसे भी तो हम बोलते हैं, बाहर क्यों जा रहा है यार, देख मैं यहाँ डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूँ,
यदि आप इसको देखें तो आधा एक्टिव आधा पैसिव है। आप अपनी इच्छा बता रहे हो आई डोंट वांट, तो वो ठीक है। मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूँ, मतलब कोई दूसरा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तब आप ऐसा कहोगे मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूँ। तो मैं नहीं होना चाहता हूँ तो आई डोंट वांट वो एक्टिव का पार्टी होगा, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूँ ये आधा पैसिव कहलाता है। तो इसे हम टू इन्फिनिटी के बाद पैसिव वॉइस बनाएंगे। मैं लोकल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, मैं किताबी भाषा से नहीं समझा रहा हूँ। ओके, तो मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूँ, तो ये टू इन्फिनिटी इसके बाद पैसिव बनेगा। टू इन्फिनिटी के बाद में बी एक्शन थर्ड फॉर्म आएगा। सुना कब? एक तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ और एक मैं खुद डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूँ। मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूँ, ये हाफ पैसिव है। बोलिए आई डोंट वांट, फिर ये टू इन्फिनिटी आ रहा है, उसके बाद पैसिव बी एक्शन थर्ड फॉर्म आएगा, बी और डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। आया समझ में? डायरेक्ट पैसिव बनाया, टू इन्फिनिटी का बी थर्ड फॉर्म लगा दिया, वेरी सिंपल। मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूं सर, आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। तुम डिस्टर्ब होना चाहते हो, डू यू वांट टू बी डिस्टर्ब्ड? राइट? नहीं, मैं नहीं होना चाहता हूं, या मैं यहाँ टॉर्चर नहीं होना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू बी टॉर्चर्ड। सिंपल, श्योर? एक और ले लेता हूं। मुझे लोगों को अप्रिशिएट करना पसंद है, उनकी सराहना करना पसंद है। आई लाइक टू अप्रिशिएट पीपल। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। देखिए छोटी सी पीरी टिप भी दे रहा हूं। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो लोग जो हमेशा नेगेटिव में पॉजिटिव निकालते हैं, अच्छी चीजें निकालते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन नेचर। जैसे हमारा प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं अरे यार अच्छा नहीं है, वो कमियां निकालने भी रहते हैं। राइट? ऐसा दैनिक जीवन में भी होता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छी चीज़ों को की सराहना करते हैं, है ना, कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, है ना। तो उसके लिए आप कह सकते हो मुझे पसंद है, ये मेरी हैबिट भी है और मुझे पसंद भी। आई लाइक टू अप्रिशिएट पीपल। बोलो आई लाइक टू अप्रिशिएट पीपल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने खुद की सराहना की उम्मीद रखते हैं। मतलब वो ये कहते हैं भाई जब मुझे दूसरों की सराहना करना पसंद है तो मुझे सराहनीय होना भी पसंद है। कोई दूसरा यदि मेरी सराहना करेगा तो वो पसंद ही है, कौन मना करेगा कि मेरी सराहना मत करो यदि आप अच्छा काम कर रहे हो, है ना। तो मुझे सराहनीय होना भी पसंद है, तो मुझे पसंद है तो उसके लिए ये आएगा आई लाइक। लेकिन टू के बाद मुझे सराहनीय होना पसंद है, सराहना करने वाले का नाम नहीं लिया, इसलिए ये वाला पार्ट पैसिव वॉइस कहलाएगा। इसको किससे बनाएंगे? उठाकर यहाँ पे रखिए टू के बाद और बोले आई लाइक टू बी एप्रिशिएटेड। आई लाइक टू बी एप्रिशिएटेड। फिर से बोलो आई लाइक टू बी एप्रिशिएटेड। मतलब मुझे सराहनीय होना पसंद है, आई लाइक टू बी एप्रिशिएटेड। आई लाइक टू बी एप्रिशिएटेड। मुझे अपमान करना पसंद नहीं है, बोलो आई डोंट लाइक टू इंसल्ट। आई डोंट लाइक टू इंसल्ट। और मुझे अपमानित होना भी पसंद नहीं है। अब सुनना, मुझे अपमानित होना पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं था, आई डोंट लाइक, लेकिन अपमानित होना ये पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि अपमान करने वाले का नाम नहीं लिया है, सिर्फ काम का होना बता रहे हैं। तो आई डोंट लाइक टू इन्फिनिटी, उसके बाद बी थर्ड फॉर्म बी, और इंसल्ट की थर्ड फॉर्म बोलिए आई डोंट लाइक टू बी इंसल्टेड। टू इन्फिनिटी के बाद बी थर्ड फॉर्म, फिर से बोलो आई डोंट लाइक टू बी इंसल्टेड। आई डोंट लाइक टू बी इंसल्टेड। कंफर्टेबल? यस सर। इसे टू इन्फिनिटी पैसिव वॉइस कहते हैं। जेरंड वाला भी आप यूज कर सकते हैं। मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। आप इसको थोड़ा पुराना वाला याद होगा तो ही समझ पाओगे, बाकी नहीं समझ पाओगे। मैं थक गया हूं यहां काम कर करके। कई बार बोलते हैं ना आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग हियर। बोलो आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग हियर। ऑफ एक प्रेपोजिशन है, ऑफ के बाद एक्शन नहीं आएगा, नाउन बनाना पड़ेगा जेरंड। यदि आपको याद हो तो पहले पढ़ा हुआ है। अब समझना, मैं थक गया हूं यहां काम कर करके, एक्टिव वॉइस से। मैं अब थक गया हूं यहां टॉर्चर हो के, लोग बहुत टॉर्चर करते हैं, अब मैं परेशान हो गया, थक गया हूं। राइट? अब टॉर्चर करने वाले का नाम नहीं लिया तो इसको ऐसे बनाएंगे आई एम टायर्ड ऑफ के बाद बी एक्शन थर्ड फॉर्म आएगा, बी और टॉर्चर की थर्ड फॉर्म। यहां तक क्लियर है? प्रेपोजिशन के बाद बी थर्ड फॉर्म यूज किया है। अब प्रेपोजिशन का रूल क्या है कि उसके बाद कभी कोई एक्शन नहीं आ सकता है, नाउन आता अक्सर। याद है ना, पहले पढ़ा हुआ जेरंड। तो आपको मजबूरन यहां पे बी के साथ क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग टॉर्चर्ड। बोले आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग टॉर्चर्ड हियर। आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग टॉर्चर्ड हियर। इनको भी यूज कर सकते हैं। आई डोंट लाइक बीइंग इंसल्टेड भी यूज कर सकते हैं जेरंड के अंतर्गत। राइट?
ये थोड़ा अलग पार्ट है। मॉडल का सबसे आसान है, ये अलग है, इनके ऊपर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और भी कई सारे ये स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स है, अमूमन आपके एग्जाम्स में नहीं आता इसलिए आपने नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन ये तो 100% एग्जाम में भी आता है और बहुत ईजीएस्ट है। और इनको यहाँ से तो लिखना ही आपको, इधर और अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप स्लाइड में देखोगे तो पैसिव थर्ड पार्ट लिखा हुआ, बी थर्ड फॉर्म, विल बी थर्ड फॉर्म, मे बी थर्ड फॉर्म, माइट बी थर्ड फॉर्म, शुड बी थर्ड फॉर्म, कैन बी, मस्ट बी, और इसमें विल बी, मे बी, माइट बी, ब्लैंक स्पेस में फिल करना है, फिलअप करके फिर आप सेंटेंसेस बनाएंगे पैसिव वॉइस के। ओके, और आप सभी लोग जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये डायरेक्ट पैसिव पढ़ रहे हैं हम। यदि कोई स्कूल कॉलेज वाले हैं, पहले इसको पढ़े, प्रैक्टिस करें, उसके बाद स्कूल में आप एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, उसको अलग से पढ़ें ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सके। टाइटेनियम के इतिहास में पहले से कई सारे स्टूडेंट्स आए हैं स्कूल के, जिन्होंने पढ़ा है यहाँ पे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जहन से उसको समझा है, उसके बाद उन्होंने किताबों से वापस टॉपिक पढ़े हैं। जो एग्जाम वाले हैं उनके लिए दाएं हाथ का खेल बन गए, उसके बाद उनको समझना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल थॉट्स पर लेके चलते हैं, प्रैक्टिकल आंकड़ों के साथ टॉपिक पढ़ाते हुए प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप भी इस पैसिव थर्ड पार्ट, मॉडल्स टू इन्फिनिटी और जेरंड का जो हमने पढ़ा है आप अभ्यास करें। ज़्यादा एग्जाम्पल्स के लिए स्लाइड आपके पीछे दे रखी है, इसलिए मैं आपको 5 सेकेंड के लिए डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसे आप लिखें और इससे सेंटेंसेस बनाएं। दिस इज द स्लाइड, लिखिए, आप दे रखा है ऊपर स्लाइड में दिख रहा होगा आपको, पैसिव थर्ड पार्ट, बी थर्ड फॉर्म, विल बी थर्ड फॉर्म, मे बी थर्ड फॉर्म, माइट बी थर्ड फॉर्म, शुड बी थर्ड फॉर्म, कैन बी थर्ड फॉर्म, नीचे एग्जाम्पल्स, इनमें फिलअप करके आप एग्जाम्पल पढ़ें। सो दैट्स ऑल। अब आज के लिए काफ़ी, आप भी इसके ऊपर सेंटेंस बनाए, बोलो इट्स इनफ फॉर टुडे। It's enough for today. रोज की परंपरा जाते जाते ये भी ग्रीटिंग्स है, आप ग्रीट करना चाहिए, बोलो नाइस मीटिंग विद यू। Nice meeting with you. आपका समय अच्छा निकले सर, हैव अ नाइस टाइम। Have a nice time. मिलते हैं अगली क्लास में, सी यू नेक्स्ट क्लास। See you next class. और तब तक के लिए टिल देन मैं बोलूंगा, टिल देन आप सभी बोलेंगे चाओ, बोलो Ciao. एक्सप्रेशंस के साथ, टिल देन। Ciao. चाओ मतलब भी इटालियन वर्ड है, बाई होता है, टिल देन। Ciao. और आप सभी लोग भी क्वेश्चंस पूछते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है जब आप क्वेश्चन पूछते हो और कमेंट करते हो। खास करके कई सारे लोग आगे बढ़कर इन वीडियोस को अपने फेसबुक पर और दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर रहे हैं। तो यूट्यूब पर इन वीडियोस को आप देखते रहें, जो टीवी पर देख रहे हैं वो नेक्स्ट डे यूट्यूब सर्च इंजन में सर्च करें मुकेश जन्वा के नाम से, और आप सर्च करके उसको लर्न करें। साथ में यदि कोई टाइटेनियम की फ्रेंचाइजीज के लिए इंटरेस्टेड है, यदि उनमें पोटेंशियल है, तो लास्ट में ईमेल आईडी शेयर करेंगे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक के कमेंट बॉक्स में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइटेनियम आल्सो प्रोवाइड्स द ट्रेनिंग सेशंस टू बी एंटरप्रेन्योर इन दिस फील्ड, स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फील्ड। It's enough. Stay tuned. Keep watching English Ki Pathshala. Till then, ciao and please take care.